रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूर अंदेश तालीमी पॉलिसी की बदौलत मुल्क में मिसाली शहरी होंगे तैयार। आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम सारफीन मनाया गया। कई तकारीब का एहतिमाम। हुकूमत ने आने वाले एकेडमिक सेशन से स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्कीम पर अमल दरामद करने का किया फैसला। तमाम सरकारी और सरकार के तस्लीम शुदा स्कूलों के लिए यकसा सवालनामे हो सकते हैं मुरतब। और कोविड के हवाले से चौकस रहने और तिबी इदारों में सहूलियात का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में हुई आला सतह की एक मीटिंग। 27 दिसंबर को होगी एक मॉक ड्रिल। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीम अमृतकाल के दौरान समाजी तब्दीली के लिए एक बुनियाद होगी। वजीर आजम ने कहा कि मुस्तकबिल पसंद तालीमी पॉलिसी की बदौलत मुल्क मुस्तकबिल के लिए मिसाली शहरी तैयार करेगी। वजीर आजम आज श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। तालीम के शोबे में गुरुकुल की तरफ से बिला नुक्स काम की सराहना करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुरुकुल भारत की रिवायती और जदीद तालीम का एक संगम है जिसने भारत में पुराने तालीमी निजाम को बहाल करने में जबरदस्त हिस्सा अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि राजकोट में 7 तलबा से शुरू होने वाले गुरुकुल फिल वक्त दुनिया भर में 40 शाखों पर मुश्तमिल है। उन्होंने लड़कियों के लिए गुरुकुल शुरू करने की खातिर इस तंजीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब मुल्कों की शनाख्त उनकी सल्तनत के तौर होती थी, भारत अपने गुरुकुल के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता था। उन्होंने ये बात भी बताई कि जब दुनिया ने अभी जिन्स की मसावत का इदराक किया नहीं था, भारतीय तहजीब में गार्गी, मित्रिया और उत्तरिया जैसे खवातीन दानिश्वर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने भारतीय अक़दार के निज़ाम को महफूज रखने के लिए सूफी संतों के रोल को भी उजागर किया। महकमा उमूर सारिफीन कश्मीर के एहतमाम से आज कौमी यौम सारिफीन मनाया गया। इस दिन का मौजू इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस इन कंज्यूमर कमीशंस था। इस मौके पर कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर पीके पोले बहसीत मेहमान खसूसी शामिल हुए। प्रोग्राम में जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कंज्यूमर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कश्मीर, मैन्युफैक्चरर और सेलर्स और तिजारती तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर ने महकमा उमूर सारिफीन की तरफ से शफाफियत लाने के लिए वसी इक़दाम करने की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने बायोमेट्रिक और आधार सेल डिवाइसेस के जरिए सारिफीन को शफाफ तरीके से अनाज तकसीम करने के महकमे के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि महकमा कामयाबी के साथ सूबे के कोने कोने में पहुंच गया और मुस्तकीन ने बिना किसी अड़चन की खदमात बहम पहुंचाई जो काबिल सताइश है। इस मौके पर डायरेक्टर फूड सप्लाईज कश्मीर ने रवां बरस के दौरान महकमे के कामकाज का जायजा पेश किया। अनंतनाग में भी यौम सारिफीन मनाया गया और इस मौके पर सारिफीन से कहा गया कि वो अपने हकूक की इल्मियत रखें और अपनी शिकायत के अजाले के लिए कंज्यूमर फोरम का रुख करें। वहां एक तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी ने कहा कि सारिफीन के हकूक को डील करने के लिए कवायद और कानून मुरतब है। उन्होंने कहा कि सारिफीन को हमेशा अपने हकूक को हासिल करना चाहिए। इस मौके पर लीगल मेट्रोलॉजी के अफसरों ने भी कई बातों को उजागर किया और कहा कि किसी भी डिब्बाबंद प्रोडक्ट को MRP, पैकिंग की तारीख, मैन्युफैक्चर करने का पता के बगैर फरोख्त करना गैर कानूनी है। सारिफीन के अमूर के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सारिफीन जल्द हुसूल इंसाफ के मुस्तहिक हैं और 6 महीने के मुख्तसर अरसे में मुकदमात को तेजी से निपटाया गया है और उनकी तादाद दोगुनी होकर तकरीबन 90,000 हो गई है। उन्होंने ये बात दिल्ली में सारिफीन के कौमी दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि कारोबार और रहन सहन को आसान बनाने के लिए सरकार मुतअद्दिद कोशिशें कर रही है। हुकूमत ने आने वाले एकेडमिक सेशन से SAES यानी स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्कीम पर अमल दरामद करने का फैसला किया है, जिसके लिए SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को तमाम सरकारी और सरकार के तस्लीम शुदा स्कूलों के लिए यकसां सवालनामे मुरतब करने की जरूरत है। यह फैसला एक अहम तब्दीली लाएगा जिससे रिवायती इम्तहानी निजाम का खात्मा होगा।
नई तालीमी पॉलिसी 2020 की रूह से तलबा को एनालिसिस, तनकीदी सोच और वाज़ेह तसव्वुरात की तालीम मिलेगी। शागिर्दों को ग्रेड शीट के बजाय कसीर पहलू वाली रिपोर्ट कार्ड या मजमूई प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जिसमें हर किसी तालिब इल्म की इनफरादियत और प्रोग्रेस को वजाहत के साथ अक्कासी की गई हो। स्कूल एजुकेशन में 10+2 के पैटर्न के बजाय नए निसाबी ढांचे 5+3+3+4 को इख्तियार किया जाएगा। पुलिस और फौज ने उड़ी में हथलंगा सेक्टर के जनरल इलाके में हथियारों और गोले बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की है। बारामूला पुलिस और 3 राजपूत के जवानों ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 8 AKS 74U, 24 मैगजीन, 560 राउंड, 12 पिस्तौल, 14 ग्रेनेड, पाकिस्तानी झंडे के प्रिंट वाले 81 गुब्बारे और कुछ दीगर साजो सामान बरामद किया है। इसी दौरान पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने आज श्रीनगर में आला अफसरों की एक मीटिंग में आने वाले यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में तमाम डिप्टी कमिश्नरों और जिला इंतजामिया के अफसरों ने वर्चुअल मोड में हिस्सा लिया। इसके अलावा DIG पुलिस सेंट्रल कश्मीर, पुलिस कंट्रोल रूम के आला अफसरों, CRPF, BSF, ITBP के अफसरों के अलावा PHE, PDD, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, SRTC, स्कूल एजुकेशन, कॉलेजों, MCC, तवाज़ा वगैरह महकमों के अफसरों के समेत लाइन डिपार्टमेंटों के सरबराहों ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने तमाम अफसरों को हिदायत दी कि वो अपने अपने महकमों के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाएं और किसी किस्म के तसाहुल से काम न लें। वादी में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब SK क्रिकेट स्टेडियम में होगी। इसी दौरान डिविजनल कमिश्नर ने सरकारी दफ्तरों और इदारों में तिरंगा लहराने की हिदायत दी, जबकि PDD महकमे को सरकारी इमारत का चिरांगा करने के लिए कहा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहा कि क्रिसमस हमें दरगुजर करने के जज्बे और अमन का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भाईचारे, खुलूस और दरगुजर करने का पैगाम देता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात के लिए अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात के इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 96वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे ऑल इंडिया रेडियो, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो हिंदी नशरिए के फौरन बाद प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नश्र करेगा। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने आज श्रीनगर में मुतलका अफसरों की एक मीटिंग तलब की। ये मीटिंग हेल्थ केयर इदारों में कोविड मैनेजमेंट के लिए कलीदी सहूलियात और दीगर साज सामान को चेक करने के लिए 27 दिसंबर को मौका ड्रिल के हवाले से तलब की गई थी। मीटिंग में डायरेक्टर सिक्किम सौरा, मिशन डायरेक्टर NHM, तमाम मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों, डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू मेडिकल कॉलेजेस, J&K मैनेजिंग डायरेक्टर, JKMSCL, जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के चीफ मेडिकल अफसरों और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोविड के मरीजों की तादाद को किसी भी मुमकिन इजाफे के दौरान काबू में रखने के लिए पेशगी और प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कोविड सप्लाईज के अहवाल पर तबादला ख्याल किया और GMC श्रीनगर और GMC जम्मू में जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरियों को कायम करने और उनको कारगर बनाने का भी जायजा लिया। चीन में कोविड के बढ़ते हुए केसों के पेश नजर सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर अमल दरामद किया जाएगा। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इन मुसाफिरों के लिए RT-PCR कराना लाजमी होगा और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आमद के बाद इनको क्वारंटाइन किया जाएगा अगर उनकी जांच मुस्बत पाई जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत चौकस है और तमाम जरूरी इकदाम कर रही है ताकि मुल्क में कोविड के मामलात बढ़ न पाएं। हुकूमत ने शहरियों को सेहत के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक PM आयुष्मान भारत मिशन का एक लोगो डिजाइन करने की दावत दी है जो भारत में तिब्बी निजाम की जड़ों और मजबूत रसाई की नुमाइंदगी करता हो। डिजाइन जमा करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। सेहत के मरकजी वजीर ने कहा कि इस मुकाबले में जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर महकमे ने कामयाबी के साथ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के तरीकाकार को इख्तियार करने की मुल्कगीर मुहिम अंजाम दी। यह मुहिम पिछले महीने शुरू की गई। महकमे के मुताबिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम का पेंशनरों ने वसी तरीके से इख्तियार किया और इस साल 30 नवंबर तक 30,85,000 मरकजी सरकार के पेंशनरों ने इससे फायदा उठाया। इसके अलावा 2,88,000 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेहरे की तस्दीक के जरिए जनरेट की गई। सरकार की किसानों के लिए साजगार पॉलिसियों की बदौलत मौजूदा रबी के मौसम के दौरान ज़ेर-काश्त इलाका और बढ़ गया है। किसानों की फलाह बहबूद की वजारत ने बताया है कि 2021-22 के अरसे में 594 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में रबी की बुवाई की गई थी और 2022-23 में यह बढ़कर 620 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। पिछले साल की इसी मुद्दत के अरसे में यह तकरीबन 26 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और करगिल में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।